अक्सर जब आप कथा सुनने आते हैं तो एक बस यही आग्रह है कि अपने मस्तिष्क को थोड़ा खाली करके आइएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो घड़े को यहाँ भरें, क्योंकि कथा से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाते हैं। खैर, कल एक चौपाई से हमने शुरू किया था, आज एक दूसरी चौपाई से हम आज का संवाद शुरू करेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, है ना। सबके एक अपने अपने विचार हैं, उन विचारों के साथ आप यहां आते हैं और 10 लोगों से अगर पूछेंगे कथा के बारे में तो उनके 10 तरह के अलग अलग विचार होंगे, पर कोशिश यही करिएगा कि यहां से अच्छे विचारों को लेके जाइएगा। आज एक और चीज आपने देखी होगी, माता जी ने बताया था नारद जी के बारे में। नारद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन नारद जी को हमेशा से हमारे समाज में ना हम लोग नेगेटिव तरह से देखते आए हैं, है ना। अरे ये तो नारद है, यहाँ की बातें वहां करता है ना। क्या ये सच है? आज का प्रसाद ये है गौ माता का दूध, और इसके लिए डिस्पोजल होंगे, भैया ले आइए। थोड़ी देर में आपके बीच वितरण किया जाएगा और केले भी हैं प्रसाद के तौर पे, आप ये अवश्य लेके जाइएगा। हाँ, तो नारद जी की क्या परिभाषा थी आज? किसी को याद है, बता सकता है? हाँ, जिनकी बात को रद्द ना किया जा सके। हमारे भारतीय इतिहास में, सनातन संस्कृति में सबसे बड़े मैसेंजर रहे हैं नारद जी। अगर कभी भी आपको देखे कि कोई नेगेटिवली उन्हें बोल रहा है तो उसे तुरंत वहां रोकिएगा। नहीं, हमारे इतिहास में जब भी कोई बड़ी घटना हुई है, नारद जी वहां मौजूद रहते थे। चाहे प्रहलाद की घटना हो, चाहे ध्रुव की घटना रही हो, हर बार नारद जी ही उन्हें रास्ता दिखाते थे। नारद विष्णु भक्त होने का कारण प्रहलाद का कौन थे, आप उसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपको दिखाई देंगे नारद जी वही बताते हैं कि कैसे आप प्रण करते हैं और कैसे आप अपनी तपस्या करके भगवान विष्णु को पा सकते हैं। और एक चीज और बताई थी इष्ट के बारे में। हमारे घर में भी कई सारे देवता मौजूद होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी पूजा की जाए, लेकिन हमारा भारतीय सिद्धांत जो है वो कहता है एकात्म के बारे में, एक को साधे सब सधे। प्रेमानंद महाराज जी को भी आप सुनते होंगे, जो जप नाम के बारे में कहते हैं एक ईश्वर को मानिए और उसी के रास्ते पर चलते रहिए, उसी का नाम जपते रहिए। भक्ति के प्रकार के बारे में भी आपने सुना, सब प्रकार के भगवान हमारे हुए हैं और उनकी अलग अलग भक्ति हुई है, उसके बारे में भी पता है। कुछ लोग बाद में जुड़े हैं तो मैं बस ये समराइज कर रहा हूं कि आज क्या क्या हुआ है। श्रवण कुमार की भक्ति की बातें हुई, हनुमान जी की भक्ति, मीरा जी की भक्ति, बलि जी की भक्ति और प्रहलाद की भक्ति। शबरी की कथा शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, आज वो कथा भी हमने सुनी कि कैसे एक शादी से भाग जाती हैं सबरी माँ और कैसे एक बहुत बड़ी जो है संत बनती हैं। उसके अलावा एक और दैनिक कार्य जो आप लोग करते हैं, पिंड के बारे में बताया। पिंड के बारे में बहुत लोगों को पता होगा कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। यही कथाओं में बताया जाता है कि कैसे आप उन चीजों को सुधार सकते हैं जो आपके दैनिक जीवन में होती हैं। ठीक है, कल और एक चीज मैं बता दूं, कल आपके बीच आयुर्वेदिक एक शिविर लगने वाला है, उसकी जानकारी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। गौ माता का प्रसाद यहाँ बट रहा है, तो थोड़ा ही सही लेकिन इसका सेवन जरूर कीजिएगा। हमारी भागवत कथा का आज दूसरा दिन था। प्रतिदिन यहाँ 3 से 7 बजे के मध्य ये कथा 3 बजे प्रारंभ होती है और 7 बजे के आसपास समापन होती है भागवत आरती के साथ में। कल जो है बहुत विशेष है क्योंकि कल जो है शिव पार्वती विवाह, इस प्रसंग पर बातें होंगी। क्या पता शिव पार्वती जी जो हैं आपके समक्ष यहां पर आ जाएं। कल एक विशेष एक्ट हुआ था गणेश जी की आरती के बाद, आज भी एक स्पेशल एक्ट है जो हमारे विस्तार की लेडीज जो हैं परफॉर्म करने वाली हैं, साथ में कुछ बच्चे भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं और श्री हरि को समर्पित ये एक डांस एक्ट होने वाला है। देख रहे होंगे कि आप मंच के राइट में देखेंगे एक सुंदर झांकी लगी हुई है गौ माता की, जहां बछड़ा भी है, गौ माता भी है। ऐसी ही झांकियां नित्य प्रतिदिन यहां पर भी आती हैं। गणेश जी की झांकी के साथ कल शिव पार्वती विवाह होगा और शिव पार्वती की झांकी भी आपको देखने को मिलेगी उस प्रसंग के साथ साथ। तो आप सभी से आग्रह है कि कल अवश्य आइएगा, क्योंकि कल एक झांकी है शिव पार्वती की, वो आपको देखने को मिलेगी कथा के।